फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। हमारे पास जो एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड है, ये हमारे पास स्पेशल वैरायटी वेरिएंट है उसका कोबाल्ट फ्राइड का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आयंस को आयरन आयन की जगह रख देते हैं विद इन द स्पाइनल लेटिस स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, आयरन की जगह एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं जब हम इसकी डोपिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, सच एज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी मतलब कि आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ जाते हैं, जिससे इसकी क्या होती हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती हैं, एक्सपेंडिंग द फ्राइट यूटिलिटी इन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स एंड लेटिस मॉडिफिकेशन। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं कोबाल्ट फ्राइड के अंदर, तो इससे इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्यूबिक स्पिनल वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, पहले भी वही होती है बाद में भी वही होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसमें आयरन की जगह एल्यूमिनियम्स आ जाते हैं। टाइपिकली कोबाल्ट फ्राइड बट एग्जिबिटेड डिक्रीज इन लेटेस्ट कांस्टेंट, लेकिन इसका लेटेस्ट कांस्टेंट में कमी आती है, मतलब कि एटम के दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है जब हम एल्यूमिनियम कंटेंट को ऐड करते हैं, क्योंकि इसका रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ आयरन। इससे क्या होता है, ड्यू टू स्मॉलर आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू Fe3+ आयन का जो रेडियस है उसके मुकाबले में एल्यूमिनियम का कम होता है, विच कंप्रेस मतलब कम हो जाता है, द लेटेस्ट स्लाइटली उसके दरमियान जो एटम के दरमियान फासला होता है वो कम हो जाता है। XRD हमें बताती हैं कि शो ए कंट्रैक्शन, जिससे अगर फासला कम होता है तो ओवरऑल जो यूनिट सेल होता है क्रिस्टल से सबसे छोटा पार्ट जिससे मिलकर मजीद क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, यूनिट सेल कंट्रैक्ट हो जाता है, उसकी डिमेंशन कम हो जाती हैं, मतलब साइज यूनिट सेल का कम हो जाता है जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं। वो कैसे पता चला, XRD एनालिसिस से, कन्फर्मिंग द स्ट्रक्चरल चेंज, जिससे इसकी स्ट्रक्चरल चेंज होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट सेल चेंज होता है, कंप्रेस हो जाता है जब हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं। द रिफाइनमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद एल्यूमिनियम रेजिस्टेंस टू थर्मस्ट, मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है थर्मस्ट एक्सपेंशन। इसी तरह जो अब एल्यूमिनियम जो हम ऐड करते हैं कोबाल्ट फ्राइड में, वो स्पेशली ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर आते हैं, रिप्लेस होते हैं, आयरन की जगह ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर आ जाते हैं एल्यूमिनियम आयन स्पिनर लेटिस बाय रिड्यूसिंग द टोटल लेटिस एनर्जी एंड इंटरनल स्ट्रेन। मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स, एल्यूमिनियम डोपिंग जब हम करते हैं तो इसके मैग्नेटिक जो करेक्टरिस्टिक वो चेंज होती हैं, कैसे, बाय रिड्यूसिंग बोथ सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन भी कम हो जाती हैं और कोर्सिविटी भी कम हो जाती हैं। किस वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से, क्यों, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक नेचर रखता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मज़ीद कम हो जाती है जब हम एल्यूमिनियम की एडिंग करते हैं कोबाल्ट फ्राइड के अंदर। मतलब सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटाइजेशन हम लोग अचीव कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। कोर्सिविटी होता है जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो हम एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं कोर्सिविटी। नीचे क्रिटिकल एप्लीकेशन, ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, कोबाल्ट फ्राइड की, जब हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं सैचुरेशन भी कम, कोर्सिविटी भी कम, मिनिमाइजिंग मैग्नेटिक लॉसेज, और मैग्नेटिक लॉसेज भी कम हो जाते हैं, जो अब हम तो फिर हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट हमारे पास स्टडी शो एल्यूमिनियम कंटेंट इंक्रीज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप ड्यू टू स्पर्ड, जैसे ही हम एल्यूमिनियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा करते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मज़ीद कम हो जाती हैं। किस वजह से, आयरन ऑक्सीजन आयरन जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आयरन की जगह तो एल्यूमिनियम आ जाते हैं, ये मैग्नेटिक इंटरेक्शन कम करता है, तो लिहाजा जिस वजह से सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मज़ीद कम हो जाती है, मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाता है अक्रॉस द लेटिस, तो ओवरऑल
सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कम हो जाती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटाइजेशन हमारे पास जो exhibit lower magnetization variance at elevated temperature as compared to undoped cobalt ferrite। जो मैग्नेटाइजेशन वेरिएंस है वो हमारे पास एट एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होती हैं हमारे पास एज कंपेयर टू अनडोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड डिस्प्ले इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स होता है विद एल्यूमिनियम कंटेंट क्योंकि Fe2 और Fe3 के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होपिंग पाथवे होता है वो कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाई रजिस्टिविटी, जब रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उससे एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। जब रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस में इसका इस्तेमाल होता है। शील्डिंग होता है किसी एज ए प्रोटेक्ट किसी चीज़ का एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को रोकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफ्रेंस होता है जिस वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है तो उसको कम करता है। जो कैसे, जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं, ये शील्डिंग एप्लीकेशन है ये इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड कैटालाइटिक कैपेबिलिटीज। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो इसके ऑप्टिकल जो बैंड गैप है उसे हम ट्यून कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कैसे? इन्हांसिंग इट्स पोटेंशियल, जिसे हम फोटो कैटालिस्ट फॉर इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। द बैंड गैप वाइडनिंग का मतलब है ज़्यादा हो जाता है। रिड्यूसेस द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस है वो रिड्यूस होता है। और क्या होता है, बैंड गैप ज़्यादा होता है तो रिकम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं रिड्यूस है, देयर बाय इम्प्रूविंग फोटो कैटालाइटिक एफिशिएंसी। फोटो कैटालाइटिक एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती हैं। फोटो कैटालाइटिक एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती हैं अंडर यूवी विजिबल एंड यूवी लाइट फॉर द डिग्री ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं, मेन इसका क्या है, बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है, मतलब रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, रिकम्बिनेशन कम हो जाता है, बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है। जो हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है इम्प्रूव्ड किसकी, एल्यूमिनियम डोप्ड क्वालिफाइड की। ये एप्लीकेशन किसमें, फॉर हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल decomposition such as in automotives and aerospace components। जो मटेरियल है रिटेन इट्स मैग्नेटिक एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक और स्ट्रक्चर इंटीग्रेटिंग मेंटेन रखता है। आउट परफॉर्मिंग अनडोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। इसके बाद बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। बायोमेडिसन के अंदर जो मटेरियल हमारे पास होता है मॉडरेट उसकी होती है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब ना कम होती है ना ज़्यादा होती हैं। एंड बायोकम्पेटेबिलिटी अलो इट टू बी यूज्ड इन मैग्नेटिक एम आर आई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है हमारे पास, उसमें हमारे पास यही नैनो पार्टिकल यूज़ होते हैं किसके, एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड के। हाइपरथीमिया ट्रीटमेंट उसमें भी यही यूज़ होते हैं एंड एज ए मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी एजेंट। तो ये बायोमेडिकल है, इसकी एप्लीकेशन एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड की एमआरआई में, हाइपरथीमिया ट्रीटमेंट एंड मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।